देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र की जनता ने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी पर और हमारी महायुति पर पूरे तरीके से विश्वास दिखाया है। फिर एक बार बीजेपी ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 129 शहरों के प्रेसिडेंट, नगराध्यक्ष ये भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। 75% नगर पालिकाओं में बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी महायुति के नगराध्यक्ष बने हैं। बीजेपी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 48% नगर सेवक पूरे राज्य के ये बीजेपी के सिंबल पर चुनकर आए हैं। करीब 3,500 हमारे 3,300 हमारे नगर सेवक चुनकर आए। ये महाराष्ट्र में एक रिकॉर्ड हम लोगों ने किया है। और एक प्रकार से लोगों ने महाराष्ट्र की सरकार के कामों पर और जो विकास का एजेंडा हमने लोगों के सामने रखा उस पर मोहर लगाई है। विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके नेतृत्व में पूरे देश में जो एक विकास की सकारात्मकता दिखाई पड़ती है उसका हमको सबसे ज्यादा लाभ हुआ। एक प्रकार से लोगों ने उस सकारात्मकता को अपनाया और हमारे पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता है, हमारे अमित शाह जी होंगे, हमारे राजनाथ जी होंगे, हमारे नड्डा जी होंगे, हमारे नितिन नवीन जी होंगे, इन सब ने महाराष्ट्र के नेतृत्व पर जो विश्वास जताया उसके कारण ये जीत हमको मिली है। और विशेष रूप से हमारे अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष बावनकुळे जी और जो पूरी हमारी टीम है, इस टीम ने एक टीम के रूप में यहां पर जो कार्य किया उसको इसका पूरा श्रेय जाता है, इस टीम को इसका पूरा श्रेय जाता है। मैं विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 1 साल पहले विधानसभा में उन्होंने जिस प्रकार से मैंडेट दिया, उसी मैंडेट को उन्होंने फिर एक बार हमारे लिए रिपीट किया है। मुख्यमंत्री जी, जैसे कि आपने कहा कि इस बार आपने किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लिया, किसी पार्टी विशेष पर टिप्पणी नहीं की, तो कौन क्या लग रहा था आपको, कैसे पूर्वानुमान लग रहा था कि चुनाव में आरोप प्रत्यारोप के बिना इतनी बड़ी जीत हासिल होगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक पहला चुनाव ये ऐसा होगा कि मेरे पूरे प्रचार में मैंने किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं की, मैंने किसी पार्टी पर टीका टिप्पणी नहीं की, मैंने किसी नेता को जवाब नहीं दिया। मैं केवल विकास की बात करता था। किस प्रकार से जो नागरिक जीवन है उसको बदलने का प्रयास 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उसके बारे में मैं बताता था। किया हुआ कार्य और आगे करने वाला प्लान, इतना ही कहकर मैं लोगों से वोट मांगता था। पहली बार 100% सकारात्मक वोट मैंने मांगा और 100% सकारात्मक वोट जनता ने हमको दिया। एक साल के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छे डिसीजन लिए, राजस्व विभाग हो, बाकी सब विभाग हो, उसका स्टार्ट लगाया जनता ने। बिल्कुल, देखिए, चूंकि क्या होता है कि ऐसा कोई भी चुनाव एक प्रकार से आपकी पॉलिसीज पर रिफ्लेक्शन होता है, आपकी कार्यप्रणाली, आपका प्रशासन, इन सब चीजों पर एक रिफ्लेक्शन होता है और एक प्रकार से लोगों ने उस पर मोहर लगाई है, उस पर एक सेटिस्फैक्शन जाहिर किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि महानगर पालिका के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हमको इससे भी ज्यादा अच्छा यश मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। मुख्यमंत्री जी, ये चुनाव जो था विधानसभा आप लोगों ने संयुक्त रूप से लड़े, ये चुनाव ऐसा था कि आप अकेले पार्टी अपने अपने पक्षों को लेके गए थे, तो क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त, जो कि लोकसभा के बाद ये पहला चुनाव देखा जा रहा है, बड़ी पैमाने को भर के आई, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देखिए, इस चुनाव में हम लोगों ने तीनों पार्टियों ने मिलकर तय किया था कि जहां हम अलायंस कर सकते हैं वहां अलायंस करें, जहां नहीं कर सकते हैं वहां हम फ्रेंडली फाइट करें। तो उस हिसाब से कुछ जगह हमारा अलायंस था, कुछ जगह हमारी फ्रेंडली फाइट भी थी, लेकिन लोगों ने हमको ही चुना। विशेष रूप से हमने इसलिए यह तय किया था कि ये चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है और
जो कार्यकर्ता हमारे लिए लोकसभा और विधानसभा में काम करते हैं उनको इस चुनाव में लड़ना ये उनकी एक प्राथमिकता होती है। इसलिए कुछ जगह पर जहां हम ही तीनों पार्टियां बहुत ही मजबूत थी, ऐसी जगह पर हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो हम लोगों ने तय किया कि फ्रेंडली फाइट करेंगे। बाकी जगह पर जहां हम अलायंस कर सकते थे अलायंस किया। कहीं पर भी एक दूसरे के खिलाफ हम नहीं बोले और एक प्रकार से बिल्कुल मित्रता के साथ इस चुनाव को हमने लड़ा और लोगों ने हमको बहुत अच्छा यश दिया और भारतीय जनता पार्टी ही महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है, ये जनता ने वापस इस्टेब्लिश किया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।